हाय फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपने इडियम्स की सीरीज। पहला इडियम आपकी स्क्रीन पर हैव ए बटरफ्लाई इन स्टोमैक। मतलब स्टोमैक में क्या रखना, एक बटरफ्लाई होना। स्टोमैक में बटरफ्लाई होना और इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, देखिए। स्टोमैक में बटरफ्लाई होना ए नर्वस फीलिंग या फीलिंग नर्वसनेस, नर्वस महसूस करना। देखिए क्या होता है, हम सब ने सुना है जनरली कि पेट में चूहे कूद रहे हैं। उसका क्या होता है कि भूख लगना, है ना, हंग्री होना। लेकिन यहाँ क्या है, हैवी बटरफ्लाई इन स्टोमैक। तो अगर बटरफ्लाई है स्टोमैक में तो क्या हो जाएगा, नर्वसनेस फीलिंग हो जाएगी। ठीक है, कैसे आया, जिसने बनाया था कि पेट में चूहे कूदना हंग्री होता है, शायद उसी ने बनाया होगा कि पेट में बटरफ्लाई होना नर्वसनेस होता है। हमको सिर्फ याद करना है। ठीक है, तो हैवी बटरफ्लाई इन स्टोमैक मतलब नर्वसनेस होना। नेक्स्ट इडियम की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट इडियम क्या है हमारा, आउट ऑफ हैंड। नेक्स्ट इडियम क्या है हमारा, आउट ऑफ हैंड। आउट ऑफ हैंड मतलब नॉट कंट्रोलेड, अनियंत्रित। और इमेज देखिए, इमेज में क्या है, एक बच्चा है और उसको उसकी मॉम डांट रही हैं। क्यों डांट रही हैं, देखिए जैसा कि बचपन में हम सब करते थे, शर्ट से हाथ बाहर निकाल देते थे, आउट ऑफ हैंड। ठीक है ना, तो डांट पड़ती थी। तो मॉम क्या कह रही हैं इनकी कि बहुत शैतान होते जा रहे हो, अब कंट्रोल में नहीं रहते हो, बिल्कुल भी शैतानी करते जाते रहे हो लगातार, और हाथ बाहर क्यों निकाला तुमने ये। ठीक है ना, जो अपने आस्तीन से हाथ बाहर निकाल लेते हैं, इसके लिए डांट रही हैं। ठीक है, और देखिए एक लिंक और भी है इसकी कि देखिए आप किसी भी चीज़ पर तभी नियंत्रण कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को तभी कंट्रोल में ला सकते हैं अगर वो आपके हाथ में है। अगर वो आपके हाथ में नहीं है देन यू कैन नॉट कंट्रोल इट, दैट इज नॉट कंट्रोल इट। आउट ऑफ हैंड मतलब नॉट कंट्रोल इट। ठीक है, नेक्स्ट इडियम की ओर बढ़ जाएं। देखिए नेक्स्ट इडियम क्या है हमारा, कैट्स विस्कर्स। नेक्स्ट इडियम क्या है, कैट्स विस्कर्स। और इमेज में कैट है और कैट की विस्कर्स है, ये देखिए। और ये कितनी इम्प्रेसिव लग रही हैं, बहुत ज़्यादा। देखिए कैट और लॉइन, इन दोनों की जो विस्कर्स होती हैं, मूछें होती हैं, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं। इनकी मूछें और वार, अटैक इनके, यही दो चीज़ हैं जिनके लिए ये फेमस हैं। ठीक है, तो टू बी हाईली इम्प्रेसिव, कैट्स विस्कर्स मतलब टू बी हाईली इम्प्रेसिव। ठीक, नेक्स्ट इडियम देखें, अपना फोर्थ इडियम क्या है, देखिए फोर्थ इडियम है आपका बटन योर लिप। और इमेज में क्या है, एक पर्सन के लिप्स हैं, उस पर लगा हुआ है बटन। ठीक है, सपोज दैट आप बोल रहे हैं, ठीक, और आपने बोलते बोलते क्या हो गया, आपके कहते हैं ना चुप्पी साध ली, बटन लगा लिया बिल्कुल मुंह पे, अब तो बोल ही नहीं रहे। तो बटन लगा लिया तो मतलब स्टॉप कर दिया उन्होंने अपनी टॉकिंग को, अब बात उन नहीं करते। ठीक है, और काम मतलब शांत, अगर पहले से ही नहीं बोल रहे हैं तो काम, और बोलते बोलते अचानक रुक गए तो स्टॉप टॉकिंग। तो बटन और लिप का दोनों ही मतलब है। ठीक है, बटन और लिप्स मतलब स्टॉप टॉकिंग और बी काम। ठीक है, देखिए नेक्स्ट इडियम देखिए, रेड लेटर डे। नेक्स्ट इडियम क्या है, रेड लेटर डे। और इसका मीनिंग्स क्या है, देखिए इसकी मीनिंग है एन इम्पोर्टेंट डे भी है, महत्वपूर्ण दिन, हैप्पी एंड सिग्निफिकेंट डे भी है, और ए स्पेशल डे भी है, और ए मेमोरेबल डे भी है। ठीक, किसी भी तरीके से एग्जाम में ऑप्शंस आ सकते हैं। याद कैसे करेंगे, देखिए इमेज में क्या दे रखा है, एक कैलेंडर। ठीक है, कैलेंडर की किसी भी मंथ का एक फोटो है, और उसमें क्या है, एक जो डेट है वो रेड कलर से पेंटेड है। ठीक है, यही होता है कैलेंडर में, क्या होता है, जो भी डेट है, जिस दिन की छुट्टी होती है, या जो दिन आपका फेस्टिवल होता है, जैसे दिवाली हो गई, या फिर रिलीजियस फेस्टिवल होता है, जैसे कोई और आपका फेस्टिवल हो गया, या फिर आपका 15 अगस्त हो गई, 1947 15 अगस्त हो गई, और 26 जनवरी हो गई, उनके लिए क्या कर देते हैं, रेड कलर से पेंटेड कर देते हैं। क्यों, क्योंकि वो हमारे लिए एक मेमोरेबल डे है, या फिर हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट डे है, स्पेशल डे है। ठीक है, तो रेड कलर से पेंटेड हो जाती है, तो हम वहाँ से याद कर सकते हैं रेड लेटर डे मतलब एन इम्पोर्टेंट डे। ठीक है, नेक्स्ट इडियम देखें। नेक्स्ट इडियम क्या है हमारा, देखिए आउट ऑफ द वुड्स। देखिए वुड मानी लकड़ी होती है, लेकिन जब वुड्स होता है तो वो होता है जंगल। ठीक, और आप हैं आउट, किससे, जंगल से। आउट ऑफ द वुड्स मतलब जब आप जंगल से बाहर आ गए तो आउट ऑफ डेंजर, आप बिल्कुल भी खतरे से बाहर हैं, आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, नो लॉन्गर इन ट्रबल।
ठीक। इमेज देखिए, इमेज में क्या है, ये लड़की है और पीछे क्या है, कुत्ते दौड़ रहे हैं इनके। देखिए कुत्ते हैं या जो भी जंगली हैं, आई डोंट थिंक, हैं जो भी जानवर हैं। और पीछे क्या है देखिए, बिल्कुल जंगल सा था और वो क्या है, अब जंगल से बाहर है ये लड़की, तो मतलब आउट ऑफ डेंजर है, अब इसका कोई भी कुछ नहीं कर सकता। ठीक। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट इडियम क्या है देखिए, ए फ्रॉग इन समवंस थ्रोट। फ्रॉग मानी क्या होता है, मेढक, और समवंस थ्रोट क्या होता है, गला। किसी के गले में मेढक, देखिए इमेज में दे भी रखा है, किसी के इमेज थ्रोट में क्या है, मेढक बैठ गया है, तो वो क्या बोलेगा, वो तो टर ही बोलेगा, मेढक तो टर ही बोलता है। तो क्या आप उससे कोई बात पूछेंगे वो बोल सकता है, नहीं बोल सकता। क्यों, क्योंकि उसके थ्रोट में तो मेढक है, तो बोलने में कठिनाई होगी उसके लिए, डिफिकल्टी इन स्पीकिंग। ठीक है, तो ए फ्रॉग इन समवन्स थ्रोट मतलब डिफिकल्टी इन स्पीकिंग। नेक्स्ट इडियम देखिए अपना, नेक्स्ट इडियम है देखिए, कच पोटैटो। ठीक, कच पोटैटो, देखिए कच पोटैटो मतलब क्या होता है, पर्सन हु प्रेफर्स टू वॉच टेलीविजन, वो व्यक्ति जो कि टेलीविजन को देखना प्रेफर करता है, या फिर ए पर्सन हु वॉच टू मच टेलीविजन, जो कि बहुत ज़्यादा टीवी देखता है। देखिए कैसे याद करेंगे, पोटैटो क्या होता है, हम जानते हैं आलू होता है। ठीक है, ये दोनों देखिए फ्रेंड्स हैं जो भी हैं, टीवी देख रहे हैं। तो जब भी टीवी देखते हैं तो क्या करते हैं, या तो चिप्स खाते हैं, और चिप्स किस के बनते हैं, पोटैटो के बनते हैं। या कहते हैं घर में क्या कह देते हैं कि अरे आलू की पकौड़ी बना लो, है ना, ऑर्डर दे रहे हैं, ये बैठे बैठे टीवी देख रहे हैं और कह रहे हैं आलू की पकौड़ी बना लो, वही खाते हैं। तो मतलब ये टीवी देख रहे हैं और आलू से ही इन्हें मतलब है, आलू की पकौड़ी खा रहे हैं, आलू के चिप्स खा रहे हैं। तो मतलब ए पर्सन हु प्रेफर्स टू मच टू वॉच टेलीविजन, वो व्यक्ति जो कि टेलीविजन देखना प्रेफर करता है। क्यों, क्योंकि वो आलू खाता है टेलीविजन देखते देखते। ठीक, ऐसे लिंक कर सकते हैं, आपको बस याद होना चाहिए। नेक्स्ट इडियम देखते हैं, नेक्स्ट इडियम क्या है, कप ऑफ टी। कप ऑफ टी मतलब चाय का प्याला, और समथिंग दैट प्लीजेस वन, जो कि किसी को पसंद आता है, किसी की पसंद की चीज़, दैट कप ऑफ टी। देखिए जब भी आपके रिलेटिव्स आते हैं, रिलेटिव्स नहीं, कोई गांव में से भी कोई आता है या फिर कोई और भी व्यक्ति आता है, आप उससे कहते हैं चाय पियेंगे क्या, है ना, चाय बनवाएं साहब, आओ बैठो, तो बड़ा खुश हो जाता है वो कि अरे सर रहने दो रहने दो, है ना। कि और कुछ होते हैं कि हाँ चलो बनवाओ, आ रहे हैं अभी होते हैं ना। तो उनके लिए दोनों, देखिए कप ऑफ टी आपने किसी से भी पूछा कि, तो कप ऑफ टी क्या हो जाएगी, उन लोगों की पसंद की चीज़ हो जाएगी किसी न किसी की। सो समथिंग दैट प्लीजेस वन, दूसरे को खुश करती है। हाँ वो मना कर देगा लेकिन नहीं पिएगा, लेकिन वो खुश हो जाएगा कि हाँ बंदे ने चाय को पूछा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इडियम क्या है, सी आई टू आई। आई टू आई मतलब एग्री हो जाना, सहमत हो जाना। और इमेज में क्या दे रखा है देखिए, देखिए इमेज में जो दे रखा है वो रियल लाइफ से रिलेटेड नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके फिल्म इंडस्ट्री में ही होता है। ठीक है, हो क्या रहा है देखिए, फिल्म इंडस्ट्री में क्या होता है, एक्टर एंड एक्ट्रेस एक दूसरे को देखते हैं, आंखों आंखों में क्या हो जाता है, लव रिलेशनशिप में हो जाते हैं वो, और एक दूसरे से एग्री हो जाते हैं और उनकी मैरिज लाइफ स्टार्ट हो जाती है। तो सी आई टू आई क्या हो जाएगी, एग्री हो जाना, आंखों आंखों में देखना मतलब सहमत हो गए वो। ठीक है, नेक्स्ट इडियम देखें हम, नेक्स्ट इडियम क्या है देखिए हमारा, द अल्फा एंड द ओमेगा। अल्फा एंड द ओमेगा, आपने फिजिक्स पढ़ी होगी इंटर में, तो कहाँ से शुरू होती थी, अल्फा बीटा गामा किरणों से, अल्फा बीटा गामा किरणों से। और जब सेकंड पेपर फिनिश होता था उसमें क्या आता था, ओमेगा। अब अल्फा बीटा गामा से शुरू होकर के कहाँ फिनिश हो रही फिजिक्स, ओमेगा पर। ठीक है, तो मतलब क्या हो जाएगा, शुरुआत से अंत तक, शुरुआत और अंत, सॉरी ये गलत दे रखा है, यहाँ हो जाएगा द बिगनिंग, सही कर लेना आप, एंड द एंड, ई एन डी। ठीक है, मतलब शुरुआत और अंत, द बिगनिंग एंड द एंड। ठीक है, ये मिसप्रिंट हो गया है शायद, टाइप करने में गलती हो गई मुझसे। नेक्स्ट देखिए आपका अगला इडियम क्या है, अगला इडियम है एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, और इमेज में देखिए एप्पल्स भी हैं एंड ऑरेंजेस भी हैं। एप्पल्स कैसे हैं, रेड, ऑरेंजेस कैसे हैं, ऑरेंज कलर के। एप्पल्स कैसे होते हैं, मीठे, ऑरेंज कैसे होते हैं, स्वर, तीखे खट्टे जो भी होते हैं, है ना। तो मतलब दोनों डिफरेंट चीजें हैं ना, हर चीज में हर प्रोस्पेक्ट में वो डिफरेंट है एक दूसरे से। तो एप्पल्स एंड ऑरेंजेस
डिफरेंट थिंग्स। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका पास द हेड। अब देखिए इसको कैसे लिंक करेंगे, टू कलेक्ट मनी, पास द हेड। देखिए ये क्या है इमेज में, जब आप हम छोटे छोटे थे क्लास 8 तक, तो कभी कभी जाते टाइम देखते थे कि मदारी वाला है ना, सर्कस हो रहा है या और कोई खेल हो रहा है, जादू वाला आया है, तो पहले उसका जादू देखते थे। फिर वो क्या करता था, अपना हेड लेता था और घुमाता था पब्लिक में, कोई अंगोछा घुमाता था, थाली घुमाता था, तो क्या करते थे लोग उसमें पैसे डालते थे, कलेक्ट करता था वो मनी के लिए अपने, ठीक है, जो भी उसने अब तक मेहनत की है अपनी उसके मनी कलेक्ट करता था। तो पास द हेड मतलब टू कलेक्ट मनी, ठीक है। नेक्स्ट इडियम देखें, नेक्स्ट इडियम है देखिए आपका पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, मतलब जो बग्गी है आपकी वो किसके आगे रखना, घोड़े के आगे रखना, घोड़ा बग्गी, ठीक है। इमेज में देखिए, इमेज में क्या है, घोड़े के आगे बग्गी रखी हुई है, और जनरली होती क्या है, बग्गी होती है पीछे, तभी तो घोड़ा उसको चलाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या दे रखा है, उल्टा दे रखा है, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, तो ये क्या हो गया, आपने डू थिंग्स इन रॉन्ग वे, गलत तरीके से कार्य करना, उल्टे तरीके से कार्य करना, टेकल थिंग्स इन द रॉन्ग वे, डू लास्ट थिंग्स फर्स्ट, या फिर जो लास्ट में होना चाहिए उसको आपने पहले कर दिया। तो कैसे भी याद कर सकते हैं, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स मतलब डू थिंग्स इन द रॉन्ग वे, ठीक है। नेक्स्ट इडियम पे चले अपने, नेक्स्ट इडियम क्या है हमारा, प्ले विद फायर, और इमेज देखिए, इमेज में फायर है भी। अब देखिए प्ले विद फायर, फायर से कौन खेलता है, वो देखते हैं आप सर्कस में, वो मुंह में मिट्टी का तेल भर के और फूंक मारते हैं तो आग काफी दूर तक जाती है, और कभी कभी क्या हो जाता है, आग लग भी जाती है अगर सही से नहीं किया आपने, जरा सी भी आपकी गलती हुई तो सर्कस में आग लग जाएगी और बहुत ज्यादा लॉस होता है उससे। इस पर एक मूवी भी आई है धूम 3, जिसमें कि स्टार्टिंग में ही जब वो निकालता है अपने मुंह से, जब मिट्टी का तेल जब फेंकता है तो आग लग जाती है ना, तो ये काफी रिस्की है, आपको आग से नहीं खेलना चाहिए। देखिए आग, पानी, बिजली से तो खेलना ही नहीं चाहिए। प्ले विद फायर मतलब टेक ए ग्रेव रिस्क, बहुत ज़्यादा ग्रेव रिस्क है ये, ग्रेव मतलब सीरियस, आपने बहुत बड़ी रिस्क ले ली अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो, ठीक है। रिवाइज करें अपने 15 के 15 ईडियम्स, देखिए रिवाइज करेंगे तो हो जाएगा आपका हैव ए बटरफ्लाई इन योर स्टोमक, देखिए रिवाइज कीजिए, हैव ए बटरफ्लाई इन योर स्टोमक मतलब टू फीलिंग नर्वस, आउट ऑफ हैंड मतलब आपके हैंड में है ही नहीं वो चीज़, तो आप कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं कर सकते मतलब नॉट कंट्रोलेड, अनकंट्रोलेड। कैट्स विस्कस टू बी हाईली इंप्रेसिव, बहुत ही इंप्रेसिव थी कैट्स की विस्कस, तो लॉइंस की भी होती हैं। बटन कर लेना योर लिप के लिए मतलब टू स्टॉप टॉकिंग के लिए, या फिर बी काम हो जाना। ए रेड लेटर डे मतलब ए इम्पोर्टेंट डे, स्पेशल डे, मेमोरेबल डे, कुछ भी कह सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये लर्न करते हैं आउट ऑफ द वुड्स, वुड से लड़की सही सलामत वापस आ गई थी मतलब जंगल से बाहर आ जाना, टू बी सेफ, आउट ऑफ डेंजर, खतरे से बाहर होना। ए फ्रॉग है इन समवंस थ्रोट, किसी के थ्रोट में फ्रॉग है मतलब टू, तो क्या होना, बोलने में कठिनाई होना, ठीक है, डिफिकल्टी इन स्पीकिंग। और कच पोटैटो मतलब आलू के चिप्स, आलू की पकौड़ी खाना, मतलब क्या करना, टू मच टेलीविजन, टू वॉच टू मच टेलीविजन, ए पर्सन हु प्रेफर्स टू वॉच टू मच टेलीविजन, वो व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा टीवी देखना पसंद करता है, दैट इज कच पोटैटो। कप ऑफ टी, कप ऑफ टी मतलब किसी के लिए जो खुश कर दे चीज़, कि समवन दैट प्लीजेस, समथिंग दैट प्लीजेस वन, ठीक है, जो किसी के लिए खुश कर दे, दैट इज कप ऑफ टी है। सी आई टू आई, आई टू आई मतलब टू एग्री हो जाना, ठीक। अगला देखिए, द अल्फा एंड द ओमेगा, अल्फा से शुरू होकर ओमेगा पर खत्म हुई मतलब फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड, शुरुआत से अंत तक। एप्पल एंड ऑरेंजेस कैसे होते हैं, एप्पल एंड ऑरेंजेस डिफरेंट थिंग्स हैं। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स मतलब डू थिंग्स इन रॉन्ग वे, या फिर पहले जो चीज़ बाद में आनी चाहिए, डू लास्ट थिंग्स फर्स्ट, ठीक है। पास द हेड मतलब अपनी हेड को पास करना, कलेक्ट मनी करना। इमेज आनी चाहिए आपको पढ़ के तुरंत, जो हमने इमेज लिंक की है। प्ले विद फायर मतलब धूम 3 की आप ले सकते हैं इमेज, जिसमें प्ले विद फायर मतलब टेक ए ग्रेव रिस्क, बहुत ही ज़्यादा बड़ी रिस्क ले ली आपने प्ले विद फायर करके। तो ठीक है, हो गए हमारे सारे इडियम्स कंप्लीट। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में 15 नए इडियम्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।